दिस इज़ समीक्षा एंड दिस इज़ प्रवीण। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड दर्शन में। और हम अभी खड़े हैं अपने घर पे और घर की छत पे खड़े हैं। पीछे का व्यू आप देख रहे होंगे। जैसा कि मौसम ये ख़राब बना हुआ है, शाम का मौसम है अभी तो, और काफ़ी बादल लगे हुए हैं। और आज हम शाम को टहलने निकलेंगे, तो देखते हैं कि आज कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, कौन सी जगह आपको दिखाएंगे। अभी तो खुद ही हम फिक्स नहीं कर पाए हैं। हाँ, आज हम आए हैं गांव से थोड़ा दूर, और कल तक हम मंगरे से और मंगरे के इधर उधर जा रहे थे, और लिंगड़ा लेने हम कल गए थे। आज थोड़ा हम घूमने के लिए शाम को ऐसे टहलने के लिए निकले हैं। और थोड़ा मंगरे से आगे, ये पीछे जो व्यू है वो मंगरे का है लगभग। और ये हमारा गांव है। गांव से हम थोड़ा दूर आ रखे हैं, काफ़ी दूर गांव से आगे हम आगे। और ये पीछे खेत दिख रहे हैं, तो ये गांव से और आगे निकले। यहाँ पे एक धार टाइप का है, जहाँ से कि चारों तरफ दिखता है आराम से, अच्छा सा व्यू दिखता है। तो इस धार को मंगरा धार या मंगरा बिट्ठा भी बोलते हैं। बिट्ठा मीन्स होता है कि जहाँ पे थोड़ा सा धार टाइप की हो, गिरने का हो। और इस टाइप ये नीचे दिख रहा है। तो ये हम आज यहाँ पे हैं अभी तो। और हम सोच रहे हैं कि आज हम आगे एक जगह है तमासुरी नाम की, वहाँ पे जाएं। एक धार है वहाँ भी अच्छी सी, और एक मंदिर है आगे जंगल में। पहले क्या होता था कि जंगल में गाय, अब तो है नहीं गांव में गाय, लोगों ने कम ही रखी हुई है, और जो रखी हुई है वो जंगल कम ही आती है। तो वहाँ पे ग्वाई देवी का मंदिर है। ग्वाई देवी कहते थे कि जो गांव में जितने भी गाय हैं जो जंगल जाती हैं उनकी रक्षा करती थी। और पहले छोटे बच्चे जब जो फूल डालने आते थे, जब फुलमाई होता है, जब फूल डालते हैं बसंत ऋतु में, जब फूल होते हैं फ्यूली और बुरांस वगैरह, तो फूल डालने आते थे गांव में, घर घर में जाते, अभी भी जाते हैं। तो ग्वाई देवी में एक पूजा होती थी। अब धीरे धीरे सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब गांव में बच्चे भी कम ही हैं, पलायन हो चुका है। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। और ये देखो, यहाँ पे ये हिसोल आपको दिखाता हूँ मैं। और हिसोल इसको मिल नहीं रही है, लेकिन शायद एक मिल चुकी है। दिखा भी दे। जंगल की तरफ भी जाता है पीछे, और हमने इसी रास्ते पे आगे जाना है। यहीं आगे हम एक धार में जाएंगे, जिसे तमसूरी धार भी कहते हैं। और फिर वहाँ से हम निकलेंगे ग्वाई देवी मंदिर की तरफ, और आपको दिखाऊंगा। और ये रास्ता है आगे तमसूरी धार जो हम जाने वाले, पहुँचने वाले हैं। ये रास्ता है जंगल जाने का रास्ता है। और यहीं बीच में हमें एक धार मिलेगी। तो ये तमसूरी धार है। कहते थे कि पहले इस जगह पे तांबे की खान थी। अब हमने भी सुना है, कितना सही है वो हमें भी पता नहीं। लेकिन ये धार है। यहाँ से जो पीछे वो रास्ता दिख रहा है वो आगे जंगल जाने का। ये वाला जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये सीधा जंगल की तरफ जाता है। और यहाँ अगर मैं थोड़ा सा लेफ़्ट घूमूँ तो ये पीछे नदी दिख रही है मेरे। ये अमृत गंगा जो अत्रि मुनि आश्रम से आती है, ये अमृत गंगा का पानी है, वो नदी है अमृत गंगा। और यहीं नीचे अगर देखें तो कुछ गांव दिख रहे हैं मुझे। अगर आप देख पा रहे हो कि वो चट्टान के नीचे गांव है,
वो गांव कोटेश्वर और बड़द्वारा, इधर बैरगना मंडल घाटी के गांव हैं वो। तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। हम थोड़ा ऊपर वाली धार पे चलते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। थोड़ा सा रास्ता डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपको वहाँ तक ले जाएं। और हम ये धीरे धीरे ऊपर पहुँच गए। थोड़ा सा चढ़ाई थी, थकान लग गई, आदत टूट चुकी है जाने की, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से देखो, यहाँ पे दिन भर हवा चलती रहती है। और जब हम गाय को आया करते थे ना, तो इस जगह पे बैठा करते थे। ये यहाँ पे खड़ी हो रखी है, इस जगह पे हम बैठते थे। यहाँ पे कभी कभार हम यहाँ से इस जगह पे लूडो वगैरह गेम खेलते थे यहाँ पे। और ये देखो, ये पीछे का व्यू, ये धार इसीलिए कहते हैं इसको। ये देखिए, थोड़ा सा नज़दीक से ले जाता हूँ। ये पीछे देखिए, यहाँ तो ये एरिया ये मंडल का है। नीचे जो गांव है वो इधर, ये वाला गांव जो नदी के इस पार है वो नरों है, और जो उस पार है वो कोटेश्वर। यहाँ से ज़्यादा सही दिख रहा है, वहाँ एक ये वाली चोटी के नीचे। तो और अगर मैं थोड़ा सा और घूमूँ, ये वाला गांव जो है ये बड़द्वारा है। ऐसे देखूँ तो ये वाला कोटेश्वर है। इधर अगर आगे चलें, जो ये जंगल दिख रहा है आपको, इसके पीछे मंडल है। यहाँ रोड जाती है आगे, और उसके पीछे मंडल। यहाँ से अनुसुईया जाने का रास्ता भी है। अगर पैदल अनुसुईया जाना है तो यहाँ से एक जो नीचे रास्ता दिख रहा है, अनुसुईया जाने का रास्ता यहाँ है। पहले एक नहर हुआ करती थी यहाँ नीचे, वो दिखाऊंगा मैं आपको, पुरानी नहर कि जो गांव में सिंचाई के लिए पानी जो अमृत गंगा से आने के लिए, भले ही वो आ नहीं पाई कुछ कारणवश, लेकिन पूरी नहर यहाँ तक आज भी उसके अवशेष है। मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये व्यू आप देखिए, बड़ा सुंदर। हम दोनों देखो बैठे हुए हैं इस धार पे, और यहाँ का नज़ारा अभी देखोगे तो बड़ा ही मंत्रमुग्ध हो जाता है शरीर। और हम तो जब जंगल आते थे और गाय के साथ आते थे तो यहाँ पे बैठे रहते थे। गाय जंगल जाती थी और यहीं से हम सारी जगह नज़र रखते थे कि कहाँ गाय हैं। तो आप लोग भी ये नज़ारा देखिए, बड़ा सुंदर नज़ारा होता है। गांव में अगर आप लोग आते हो और ऐसी जगह नहीं जाओगे तो बिल्कुल मन अच्छा नहीं लगता है। और आजकल तो लॉकडाउन है, फिर कोरोना ने बड़ा मुश्किल कर रखा है बाहर निकलना, लेकिन हम यहाँ पे रह के स्वच्छ हवा में और स्वच्छ पानी पी रहे हैं और घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हम घूम रहे हैं और खुली हवा में घूम रहे हैं। तो ऐसा आनंद बहुत कम मिलता है। यहाँ पीछे जो जंगल है इधर, यहाँ तो इधर काकड़ मीन्स हिरन की आवाज़ आ रही है, और शायद वो पास ही है। आवाज़ तो आ रही है, लेकिन अगर दिख जाए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, पर आवाज़ हमें सुनाई दे रही है कुछ इधर से। और अगर आपको भी सुनाई दे रही है तो थोड़ा दूर पे लगता है मुझे, लेकिन यहाँ इस जंगल में आपको शेर मिल जाएंगे, हिरन मिल जाएंगे, भालू मिल जाएंगे और सूअर मिल जाएंगे। काफ़ी जीव रहते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं है। और बहुत ही संपन्न हमारा जो जंगल है वो जानवरों से संपन्न भी है। और ये जो धार आपको दिखाई मैंने, इसके ऊपर व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये ऊपर का व्यू और ये बैक व्यू देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये सामने है मंडल। नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ कुछ, यहाँ हमारा जो ग्वाली देवी का मंदिर है वो इधर है। तो यहाँ हमने जाना है, और नीचे थोड़ा सा रास्ता देख सकते हो आप कि थोड़ा सा कठिन है, फिर भी हम यहाँ पे ये नीचे एक रास्ता है, अगर आपको दिख रहा है तो ये नीचे रास्ता है, यहाँ तक हमें जाना है अभी। और यहाँ हम हैं अभी, और यहाँ
यहाँ हम पहुँच चुके हैं नीचे वाले रास्ते, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मैं अभी बता रहा था आपको कि यहाँ पुरानी नहर थी। अगर हमें पुरानी नहर के कुछ अवशेष मिल जाएं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखते हैं कि पुरानी नहर कहाँ पे हमें मिलती है, जो बहुत पहले मतलब आज से लगभग 60-70 और 100 साल पहले की नहर है वो, लगभग तब बन चुकी थी। लेकिन आज उसके अवशेष बचे हैं कि नहीं, ये पुरानी नहर है। यहाँ से ये नहर आगे इसी रास्ते पे जंगल से होते हुए और सीधा अनसुईया के आधे रास्ते में कहीं पे मिलती है और ये पूरे अमृत गंगा तक जाती थी। ये अब तो कहीं कहीं पे ही दिखेंगी, अभी तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिख रही है और मुझे नहीं लगता कि आगे कहीं दिख रही है। ये कहीं और दिखेगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन अभी देखो ये पुरानी नहर, उस समय की बनी हुई नहर, आज भी भले ही बिना मेंटेनेंस के उसकी हालत ये हो गई, लेकिन आज भी इसके अवशेष। तो ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा घर टाइप का बनाया हुआ है। मतलब छोटे बच्चों का जैसे खेल खेल में बनाते हैं उसी टाइप का एक घर जैसा बनाया हुआ है, वही मंदिर है। और ये मंदिर जब हम छोटे थे, लगभग हम रहे होंगे 10-12 साल के या 15 साल लगभग, याद मुझे भी नहीं आ रहा है। तो इस मंदिर को हमने बनाया था, मेरे साथ ज्वाला भाई और गौरव और 2-3 और दोस्त थे। हम सब ने मिलके ये बनाया था उस टाइम, क्योंकि पहले ये बहुत जर्जरा, मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं था यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे ये जो आगे थोड़ा सा ठीक ठाक किया था, भले ही अब तो इस पर कुछ कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रखा है। लेकिन हमने काफ़ी मेंटेन किया था उस टाइम पे जब हम छोटे थे। तो चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये देखो, आज भी यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं और आज भी यहाँ पे लगता है कि पीछे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो जो क्या बोलते हैं इसमें, पठाल बोलते हैं। तो थोड़ा सफाई कर लेते हैं। देखो घंटी भी है यहाँ पे। आज तो यहाँ घास हो रखी है पूरी, ये घास थोड़ा साफ कर लेते हैं। और ये देखिए घंटी है, दिए यहीं हैं। ये घंटी देखिए क्या हालत हो गई इसकी। और यहाँ पीछे देखिए ये जो ग्वाई देवी की मूर्ति, तो पहले जो घर में जो क्या बोलते हैं इसको, पठाली कहते हैं हम, तो उसकी मूर्ति बनाई हुई थी। फिर यहाँ पे माता की मूर्ति भी रखी हुई है और शिवलिंग भी रखे हुए हैं। लेकिन ये ग्वाई देवी का मंदिर है। तनु इसको साफ कर दो जरा, घास वगैरह थोड़ा सफाई करनी हो रखी है यहाँ पे। तो ये मंदिर देखिए थोड़ा क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई आता नहीं है, इसलिए इसकी जर्जर हालत हो चुकी है। पर पहले यहाँ पे जो ग्वाले हुआ करते थे गांव में, जो भी गाय चराने के लिए गाय को जंगल ले आते थे, और वो लोग यहाँ पे क्या करते थे, पूजा अर्चना करते थे। और तब ये ऐसी हालत में नहीं था। आज भले ही ऐसी हालत में है, लेकिन तब बहुत सही था। और अब तो यहाँ पे मिट्टी भी भर गई है पूरी अंदर, लेकिन आज भी यहाँ पे अवशेष पूरे ही हैं। और कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे जब हरेला पर्व होता है, मीन्स फुलमाई होती है, तो यहाँ पे आज भी दिया लगाने आते हैं। लेकिन ये पुरानी विरासत है हमारे गांव की। जो ये आंगन टाइप का है यहाँ पे थोड़ा सा, तो इस आंगन पे बैठ के हम लोग खाना खाया करते थे। यहाँ बैठते थे बच्चे। और ये जो बेसिकली यहाँ पे जो पूजा होती थी, छोटे बच्चे ही यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। बाकी बड़े यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं करते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ही ये मंदिर था, छोटे बच्चों का ही मंदिर था ये। और ये पूरा जो आंगन था, यहाँ पे खाना बनता,
पहले यहीं खाना बनाया करते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पुराने यहाँ पे चूल्हे अगर होंगे तो वहाँ भी ले चलता हूँ मैं आपको। और ये देखिए यहाँ ये अभी भी चूल्हे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए ये चूल्हे हैं पुराने, यहाँ पे भात दाल बनती थी बहुत। और अभी आपको यहाँ पे और दिखाऊंगा मैं। ये तो प्रांगण है मंदिर का, और इस पत्थर में हम लोग मसाले यहाँ पे मसाले पीसते थे हम लोग। मतलब ये पत्थर था, यहाँ पे हम साफ कर लेता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे हम क्या करते थे कि यहाँ पे मसाले, क्योंकि पहले वो पाउडर वाले मसाले कम ही लाते थे, घर के मसालों का यूज़ करते थे, तो उसको हम बारीक करने का काम इस वाले पत्थर में करते थे ये। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटी सी एक गुफा टाइप है ये। इस गुफा के अंदर हम छोटे बच्चे, तब हम छोटे ही थे, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, बैठ रहते थे इसके नीचे और थाली लेके हम बजाते थे उसको बहुत देर तक। मतलब खाना बनते बनते छोटे बच्चे यहाँ पे थाली को बजाते थे। हम आज यहाँ ग्वाई देवी के दर्शन हमने किए काफ़ी दिनों बाद। बहुत अच्छा लगा कि हम अपने पुराने जो हम जिस जगह को हमने बहुत पहले ही छोड़ दिया, फिर से वहाँ पे आकर के और उस चीज़ को देखना और पुरानी यादों को ताज़ा करना शायद ही एक अलग ही अनुभव होता है। और बहुत अच्छा लगा आज। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बांज के पेड़ हैं और अब तो बहुत घना जंगल हो गया यहाँ पे। पहले ऐसे पेड़ कम ही हुआ करते थे यहाँ, अब तो पेड़ काफ़ी हो चुके हैं यहाँ। और ये देखिए पीछे मेरे, ये पूरे बांज के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ है ये तो शाम का टाइम भी हो चुका है। अब हम घर की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से। और मेरी भुल्ली दगड़िया है वो मेरी, हाँ वो मेरे साथ ही है, और वो भी हमारे किस्से कहानियाँ सुन रही है मेरे से कैसा भी होता था, क्योंकि वो तो शायद उन्होंने कम ही ये चीज़ें देखी हैं। भले ही थे वो भी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें विलुप्त की कगार पे हैं। अरे अब हम कि मौसम ख़राब है, शाम का वक्त है और जंगल में हम हैं, तो मे बी कि जानवर रहते हैं जंगल में, और ये ना हो कि कोई घटना हो जाए, क्योंकि यहाँ बाघ भी आसपास ही रहते हैं। और क्या कहते हैं इसका नाम, भालू हमारे वगैरह रहते हैं। इसलिए हम घर की तरफ को थोड़ा सा जंगल और ग्वाई देवी के दर्शन कराए। और कल हम ज़रूर आपको एक नई जगह लेके जाएंगे और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। अभी अंधेरा होने वाला है, शाम भी बहुत हो चुकी है, बारिश भी आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम घर की ओर जाएंगे। लेकिन ज़रूर याद रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।